देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वेद विज्ञान अथाह है, उसका अथाह पाना मनुष्य के बस की बात नहीं, क्योंकि वह ईश्वर का ज्ञान है जो समष्टि बुद्धि से, कॉस्मिक विजडम से प्रकट हुआ प्रकाश है ज्ञान का। उसको भला एक इंडिविजुअल माइंड, एक इंडिविजुअल इंटेलेक्ट ग्रहण कैसे कर सकता है और उसको अभिव्यक्त कैसे कर सकता है? वेद कॉस्मिक विजडम का प्रकाश है, ईश्वर का ज्ञान है, और मनुष्य के पास एक बहुत छोटी सी बुद्धि है। कितनी छोटी बुद्धि है, उसका कितना छोटा दायरा है, यदि इसकी मैं व्याख्या आप लोगों को समझाने लगूं तो सारा समय उसी में चला जाएगा। लेकिन है बहुत छोटा दायरा उसका, बहुत तुच्छ दायरा उसका। और उस मनुष्य के बुद्धि के दायरे में परमात्मा का सारा ज्ञान आ जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए मेरी राय है कि दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा विद्वान ये दावा नहीं कर सकता कि वह वेद का पूरा ज्ञाता है और वेद की सारी बातें हमें या आपको बता सकता है। लेकिन वही मधुमक्षिका न्याय जिसे कहते हैं हमारे यहां शास्त्र की भाषा में, जैसे फूल में अनेकों पदार्थ होते हैं, अनेकों गुणमय पदार्थ होते हैं, लेकिन मधुमक्खी जो है, शहद की मक्खी, वो उसमें से केवल रस को ले लेती है, केवल रस को, और उसमें अन्य जो पदार्थ हैं न तो उसको ग्रहण करने की उसमें सामर्थ्य है और न तो ग्रहण ही कर पाती है। इसी रूप से तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा कि वेद शास्त्र में जो कुछ ज्ञान है उनमें से मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। संत लोग जो हैं वो उस मधुमक्खी के समान उसमें से जो उपयोगी, अपने लिए उपयोगी है, उसको उसमें से निकाल लेते हैं। तो जो वेद का उपयोगी ज्ञान है, हमारे आपके व्यवहार में आने वाला ज्ञान है, वह भी तो सारा का सारा आपको 7 दिनों में नहीं बताया जा सकता। पहले वैदिक साहित्य की अगाधता आप समझिए। विष्णु पुराण में वेद के 1 लाख मंत्रों की बात कही गई है। वेद के शतसाहस्री संहिता का निर्माण वेदव्यास ने किया था। वेदव्यास से पहले ये वेद के मंत्र जितने थे विभिन्न विषयों से संबंधित, वो गुरु शिष्य परंपरा से सुन करके, साधना करके, अनुभव करके ये लोग ग्रहण करते रहे। लेकिन द्वापर के अंत में जब तमोगुण की वृद्धि होने लगी, मनुष्य की बुद्धि जब स्वल्प होने लगी, अल्प होने लगी,
कुंठित होने लगी तो उनकी दुर्गति को देख करके करुणा निधान भगवान स्वयं अपने अंशावतार के रूप में कृष्णद्वैपायन के रूप में प्रकट हुए। अंशावतार जिसको ज्ञानावतार कहते हैं। कृष्णद्वैपायन भगवान जिसे व्यास कहते हैं, उन्होंने उस समय के प्रचलित जितने मंत्र थे उन मंत्रों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। वेद के जो मंत्र थे वो 4 विषयों से संबंधित थे, 4 विषयों से संबंधित, और जिस विषय से जो मंत्र संबंधित होता था उसका वही नाम होता था। कुछ तो ऋक मंत्र थे, ऋक मंत्र जो उस समय प्रचलित थे उनको इकट्ठा कर लिया और उसके लिए अलग एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम उन्होंने ऋग्वेद रख दिया। ऋग्वेद संहिता रूप में, संहिता माने संकलन, ये जो है ये वेदव्यास जी का किया हुआ है, लेकिन ऋक मंत्रों की रचना व्यास ने नहीं की। ऋक मंत्र तो पहले से ही प्रसिद्ध थे। इसी रूप से यजु मंत्र थे, जो यजु मंत्र फैले हुए थे, बिखरे हुए थे भिन्न भिन्न ऋषियों के आश्रमों में, कुछ गुप्त थे कुछ प्रकट थे। विष्णु पुराण में आया है कि जो लुप्त हो गए थे मंत्र उनको भी समाधि में बैठकर व्यास देव ने अंतरिक्ष में अपने आप को ले गए, और अंतरिक्ष में जो शब्द व्याप्त था, आजकल जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना कि शब्द अंतरिक्ष में अभी यानी स्थित है, अभी तो इनके पास इतनी क्षमता नहीं कि उसको ग्रहण कर सके, लेकिन व्यासदेव ने समाधि की अवस्था में उस स्तर पर जाकर के जहां पर ऋषियों के शब्द गूंज रहे थे वहां से उन मंत्रों को कलेक्ट किया, लिया और ले करके उसको उन्होंने लिखा। तो ऋक मंत्र इकट्ठा करके उन्होंने एक संहिता बनाई जिसको ऋक संहिता कहते हैं। इसी रूप से यजु मंत्रों को इकट्ठा किया, फिर एक संहिता बनाई जिसको यजु संहिता कहते हैं। ऐसे साम मंत्रों को इकट्ठा किया, जो साम मंत्र गाए जाते थे उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक साम संहिता बना दी, और अथर्व मंत्रों को इकट्ठा करके अथर्व संहिता बनाई। मंत्र उससे पहले थे, उन मंत्रों का विषय यही था। एक बात और आप लोगों को बताऊं, ऋक, साम, यजु, अथर्व ये विषय के नाम है, यानी उसके जो प्रतिपाद्य विषय है उनके नाम है, और उनसे संबंधित जो मंत्र हैं उन मंत्रों को भी उन्हीं नामों से पुकारा जाता है। इसको कलेक्ट करके उन्होंने 4 संहिताएं बनाई, और 4 संहिताओं में 1 लाख मंत्रों को उन्होंने विभाजित किया, 1 लाख मंत्रों को। और इस समय हमें प्राप्त कितने हैं उसमें से जानते हो? 20,500 और कुछ मंत्र। बाकी सब कहां चले गए वो तो भगवान ही जाने कहां गए, अपन तो कुछ कह नहीं सकते। यानी 1/4 भी हमें आज वह वेद का मंत्र प्राप्त नहीं है जिसका संकलन वेदव्यास ने किया था। खैर, अब उन मंत्रों को जानने के लिए फिर उनके शिष्यों ने उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग अलग शास्त्र बनाए। तो मंत्रों को जानने, समझने, पढ़ने के लिए 6 शास्त्र की रचना हुई। 6 शास्त्र। उन 6 शास्त्रों में प्रथम शास्त्र हुआ शिक्षा। शिक्षा का प्रयोजन था जिसमें वर्ण यानी अक्षर जितने हैं, स्वर जो मात्राएं हैं यानी स्वर, और स्वर के साथ फिर मात्रा। मात्रा अलग है, मात्रा का यह हिसाब है कि कितनी, कौन अक्षर कितनी देर तक कितने श्वास की गति से बोला जाए, ये बड़ा एक विधान है। वेद के मंत्रों का ऐसा पढ़ने का विधान नहीं है, ऐसा बोलने का विधान नहीं है। जहां मंत्र की सही गान होता है वो बाकायदे यानी वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम, इन 5 के द्वारा उसके उच्चारण की व्यवस्था की गई है। कौन वर्ण कहां से उच्चारण होगा, जैसे क बोलना है तो क बोलते समय यदि आपकी कंठ में वृत्ति नहीं है
तो बोलते समय यदि आपकी दांत के और जीभ के योग में वृत्ति नहीं, आप शुद्ध नहीं बोल सकते उसे। तो ये सारे के सारे वर्णों के उच्चारण और इसी रूप से उसके स्वर आ ई उ आदि जो स्वर हैं और उसमें कितनी मात्रा और ई आ ई उ आदि स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिसको कहते हैं हर्ष, हर्ष, दीर्घ और प्लुत, अ आ ई इस ढंग से। तो उसमें ये सारी व्यवस्था की गई कि वेद मंत्र कैसे उच्चारण किए जाए और फिर उसके बाद में उसकी मात्रा निर्धारित की गई। जैसे हम बोलते हैं सहस्र शीर्षा, अब वैसे तो हम पढ़ेंगे सहस्र शीर्षा, तो सहस्र शीर्षा नहीं बोला जाएगा, वेद के लिए मात्रा की जरूरत है, सहस्र शीर्षा इतना उसकी मात्रा जाएगी, है ना। इसके सारे इंडिकेशन होते हैं वहां पर, कहीं ऐसी टेढ़ी लाइन लगी है, कहीं ऊपर लाइन लगी है, कहीं नीचे लाइन लगी है, ये सारे उसके इंडिकेशन है, उसके सारे संकेत चिन्ह हैं। वेद के मंत्र जहां लिखे जाते हैं शुद्ध, वहां ये सारी व्यवस्था होती है। तो उसमें मात्रा और मात्रा के साथ बल, बल कहते हैं कितना प्राण आपका उसमें प्रयोग होगा। बल तो प्राण है ना, प्राण ही बल है, तो कितनी मात्रा में प्राण प्रयोग होगा। व्याकरण पढ़ाते समय गुरु ने ये सारी शिक्षा दी है। व्याकरण जब पढ़ाते हैं गुरु, जो व्याकरण पढ़ा, आजकल कॉलेजों में जो व्याकरण पढ़ाया जाता हो तो भगवान के भरोसे है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो पुरानी पद्धति व्याकरण पढ़ाने की है, वो बिल्कुल एक एक अक्षर का पूरा विन्यास करके उसका प्रयोग करके गुरु समझाता है कि इसको किस ढंग से पढ़ना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान बड़ा ही विशुद्ध ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान है, ये कोई यानी चलती भाषा नहीं है जो कि हर एक व्यक्ति इसको पढ़ ले और समझ जाए और सारा हो जाए। ये जो लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, भगवान कृपा करे इनको और बुद्धि मिले, ये बात अलग रही, लेकिन उसका सही ज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, मेहनत होती है। गुरु सेवा शुश्रूषा अनेकों प्रकार की तपस्या के पश्चात तब ये शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है, और इसको हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म माने वेद का ज्ञान, शब्द ज्ञान। और ब्रह्म को 2 रूपों में बताया गया, ये शब्द ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। और शास्त्र कहता है कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया है वही पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है। तो ये उसका सारा, उसको बल कहते हैं, कितना प्राण लगेगा। जैसे आपने बोला ग, अब ग बोले, ग बोलने में अब ग को ही आपको एक दूसरा रूप बोलना है घ। ग और घ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ग जो है अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है। तो जब अल्प प्राण और महाप्राण में कितना अंतर है, इस बल को देखना होगा। घ बोलते समय कितना बल लगा है, कितना प्राण लगा है, और ग बोलते समय कितना प्राण लगा है, ये बात समझे। जैसे ग घ का अंतर है, ऐसे ही सारे अक्षरों का अंतर है। तो उसमें ग के साथ ह मिलकर के तब घ बन गया। ग ह 2 मिले तो उसको क्या बना, घ। अब उसको हम कहते हैं घ, ये हो गया महाप्राण, क्योंकि ह के साथ महाप्राण का प्रयोग होता है। तो ये सारा ये तो मैंने आपको संकेत रूप में बताया कि इस प्रकार से बल, और फिर उसके साम। साम ये होता है कि कोई शब्द उच्चारण करो तो ऐसा लगे कि आप शहद में डूबी हुई वाणी बोल रहे हो, ये ना लगे कि आपने विष में बुझाकर उससे उल्टा है। क्या समझे? बोलने के ढंग होते हैं ना, बात वही कहना है। माता जी, ये क्या है, माता जी प्रणाम, ये माता जी, ये लगता है कि वाह कोई बच्चा बोल रहा है। हा? और दूसरे शब्दों में यदि वही बोले, ए मेरे बाप की मेहर, तुम्हें नमस्कार, क्या कहेंगे? बात वही कही उसने। अब यदि पूछे अर्थ दोनों का, शास्त्रीय विधान से अर्थ क्या है, अर्थ दोनों के एक है, यानी पिता की स्त्री कहो या मां कहो, बात तो एक ही है ना। लेकिन नहीं, अब वो एक तो हो गया साम मधुर भाषा और दूसरा आश्रयी भाषा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद में सबसे पहले ये शिक्षा की व्यवस्था की गई और इस ढंग से समझाने का क्रम उपस्थित किया गया। फिर उसके साथ शिक्षा के साथ फिर व्याकरण।
व्याकरण को लगाया गया। व्याकरोति व्याकरण, हर एक शब्द का उसका मूल धातु क्या है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा समास लगा है, कैसे वो पद बना है, ये सारे का बोध जिसको हो, व्याकरोति व्याकरण, जो उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, वो व्याकरण शास्त्र है। अभी जिसको व्याकरण का पूरा पता नहीं, वो फिर वो शब्द के विषय में क्या जानेगा। फिर व्याकरण के बाद आया उसका निरुक्त, शब्द की निरुक्ति, निरुक्ति माने उसका निर्वचन। कई शब्द ऐसे हैं जिसमें व्याकरण का कोई प्रयोग नहीं है, व्याकरण से उसका अर्थ करो तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वहां पर अर्थ किससे किया जाता है, निरुक्त से किया जाता है। तो निरुक्त शास्त्र अलग है, उस निरुक्त से उसका निर्वचन किया जाता है, उस निर्वचन के अनुसार फिर उसकी व्याख्या, उसका अर्थ समझ में आता है। ऐसे बहुत से वेद में शब्द हैं जो व्याकरण से जिसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए निरुक्त का प्रयोग होता है। अब उसके बाद है छंद। वेद के सारे तो मंत्र है ना, चाहे वो गद्य मंत्र हो चाहे पद्य मंत्र हो, एक तो कविता में है, एक गद्य में है। यजु के जितने मंत्र हैं, यजु के अपने, वो सारे गद्य में हैं, और ऋक के जितने मंत्र हैं सब पद्य में हैं, और ऋक के ही मंत्र जो है वो साम में है, वो भी पद्य में है। ऋक के ही मंत्र आ गए हैं अथर्व में, वो भी मंत्र यानी पद्य में है। लेकिन यजु के मंत्र जो है अपने, वो पद्य में नहीं है, वो गद्य में है। सपर्यगा शुक्रम अकायम व्रणम स्नाभिरम शुद्धम पाप विद्धम, ये पद्य नहीं है, ये गद्य है, ये गद्य के मंत्र हैं। तो गद्य के जो मंत्र हैं वो उनको यजु कहा जाता है। अब उन मंत्रों की व्याख्या समझने के लिए छंद को समझना होगा। गद्यात्मक और पद्यात्मक छंदों की क्या स्थिति है, क्या प्रक्रिया है, कितनी मात्रा से वो बनते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए छंद है। तो ये चार विषय हैं वेद के मंत्रों को केवल जानने के लिए और उनके अर्थ को समझने के लिए। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद। जब इन चारों का बोध हो जाए तब आता है पांचवा कि इन मंत्रों का प्रयोग हम कहां करें, कैसे प्रयोग करें। तो प्रयोग के लिए तीन उसके क्षेत्र बताए गए, तीन क्षेत्र। कौन कौन से? पहला क्षेत्र तो द्यू है, द्यू क्षेत्र है। द्यू क्षेत्र में क्या होता है? द्यू क्षेत्र में जैसे स्वर्ग जाना है, पितरों को तृप्त करना है, ये जो हमारी आंख से ओझल है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिस पर केवल हमें विश्वास करना है, वो द्यू लोक है। क्योंकि हम तो मृतलोक के प्राणी हैं, तो मृतलोक का प्राणी द्यू को कैसे देखेगा। इसलिए द्यू से संबंधित जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों का प्रयोग जो होता है उसको कहते हैं श्रौत। तो श्रौत यज्ञ होता है उसमें, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, ऐसे और अनेकों यज्ञ हैं। एवं बहुविधा यज्ञावितता ब्रह्मणो मुखे, गीता में भगवान ने कहा। इन यज्ञों का जो परिणाम है, उस परिणाम के विषय में हम प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कर सकते। वेद कहता है कि इसको करने से यह होता है, इसलिए हम उसको मानते हैं। और उन यज्ञों की विधि विधान, मंत्रों का प्रयोग जो है उसको श्रौत शास्त्र में समझाया गया है, उसको श्रौत सूत्र कहते हैं। दूसरा मंत्रों का प्रयोग होता है हमारे घर में, गृहस्थी में, जहां हम लोग रहते हैं। क्योंकि सृष्टि के तीन भाग हैं, एक तो अंतरिक्ष भाग है, ये दैवी शक्तियां जिनको हम देखते हैं, और दूसरा हमारा अपना परिवार है, जिस परिवार में हम रहते हैं। स्त्री है, बच्चा है, बाप है, माँ है, भाई है, बहन है। इनके साथ कैसे रहना चाहिए, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी पूरी गृहस्थी को संचालित करने के लिए और गृहस्थी को आश्रम बनाने के लिए। एक और भ्रांति है आजकल लोगों में, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूं। लोग सोचते हैं जब हम बाबा जी बनेंगे ना सन्यासी, तब हम आश्रमवासी होकर के मुक्त हो जाएंगे, और जब तक हम गृहस्थी में हैं तब तक हम पाप पुण्य करने के पूरे हकदार हैं। क्या समझे? हाँ, एक किसी सज्जन को समझाओ कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कहता है स्वामी जी हम कोई महात्मा थोड़े ही हैं, हम तो गृहस्थी हैं। इन गृहस्थी माने कि इनको दुनिया भर के सारे अन्याय करने का अब सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन बात ऐसी नहीं है।
गृहस्थ भी आश्रम है। क्या समझे? हमारे यहां वैदिक विज्ञान में जीवन की हर एक अवस्था को आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, सन्यास आश्रम है। ये चारों आश्रम हैं। और आपको ये जान करके शायद आश्चर्य लगे कि भगवान आज दिन तक कोई सन्यासी के यहां अवतार नहीं लिया है। क्यों? सन्यासी के यहां भगवान कहां से अवतार लेगा हजरत? अरे भगवान किसके बच्चे बनेंगे? किसी गृहस्थ के यहां? आप जरा सोचो। इसलिए गृहस्थ जो है वो तीनों अन्य आश्रमों का आधार है। वानप्रस्थी कहां से जाएगा? उसी गृहस्थ से। सन्यासी कहां पैदा होगा? उसी गृहस्थ में। और ब्रह्मचारी कहां पैदा होगा? उसी गृहस्थ में। गृहस्थ ही तीनों को रोटियां खिलाता है, तीनों का पालन पोषण करता है। कितना बड़ा उदार है वो, कितना महान है वो। लेकिन भगवान की पता नहीं क्या कृपा है कि जितना हीन भाव गृहस्थियों में अपने लिए है उतना शायद किसी को नहीं है। ये हीन भावना क्यों आई जानते हो? स्वार्थ बुद्धि से। उसने देखा नहीं कि हमारी परिश्रम, हमारा प्रयोग, हम जो कुछ करते हैं इसका फल सब ले रहे हैं। अरे भाई ज्यादा नहीं, 2 कपड़े ही हम पहने तो 2 कपड़े तो पहनते हैं है? और कपड़ा जो देता है वो कौन देता है? बुनकर देता है ना। हम तो नहीं बुनते कपड़ा। क्या रहा है? एक बार ही भोजन करते हैं, ठीक है, लेकिन करते तो एक बार है। तो एक बार यदि आधा पाव अन्न हम खाते हैं तो आधा पाव कहां से आता है? आखिर कोई खेती करने वाला ही तो निकालता है। और उसको पकाने की जो सामग्री वो कहां से आया? बर्तन बनाने वाले ने बर्तन बना दिया है। आखिर जो कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब किसने दिया है? समाज ने। और वो किस समाज ने दिया है भाई? किसी सन्यासी की यहां फैक्ट्री लगी है? नहीं 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 नहीं। फिर वानप्रस्थी ने किया है? वो भी नहीं किया है। फिर ब्रह्मचारी बेचारे करेंगे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं? ना ना, उनकी भी गति नहीं। फिर किसी गृहस्थ ने ही किया है ना। तो दुनिया में जो कुछ समाज का संचालन चल रहा है गृहस्थ की देन है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठतम आश्रम बताया गया। धन्यो गृहस्थ आश्रम। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि अब गृहस्थी रह गई, आश्रम डिलीट हो गया, माइनस कर दिया आश्रम को। हम तो गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ आश्रमी हैं, यह है स्वाभिमान। और हम गृहस्थ हैं, यह है बुद्धि की भ्रांति। ये बात समझे ना? गृहस्थी और गृहस्थ आश्रमी में क्या अंतर है? इसको भी जरा समझ लो आप लोग। गृहस्थ आश्रम कब बनता है जानते हो? उसके लिए हमारे यहां शास्त्र में एक संदेश है। मैं तो कहा करता हूं गृहस्थियों को कि ये श्लोक लिख करके तुम लोग अपने अपने घर में लगा लिया करो। बड़ा अच्छा श्लोक है शास्त्र का, जिसके आखिर में कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम कैसे बनता है? कहा सानंदम सदनम। पहला, गृहस्थी के लिए सबसे पहले घर चाहिए। हा? घर चाहिए, बिना गृह के गृहस्थी नहीं होती। और हमारे यहां शास्त्रों में बताया कि घर का नाम गृहस्थी नहीं है। कहा फिर गृह किसका नाम है? कहा गृहिणीम गृहम उच्यते। कहा गृहिणी का नाम गृह है। इस मिट्टी के बने हुए मकान का नाम गृह नहीं है। लेकिन वो गृहिणी भी तो आएगी तो किसी झोपड़ी में ही सही आ जाएगी। तो सानंदम सदनम। सदन माने जहां रहते हो वो आनंददायक जगह हो। कैसा जगह हो? जिसके अंदर प्रवेश करो तो उसकी सुगंधी से चित्त तृप्त हो जाए। और यहां जिन घरों में है? सोच जिन घरों में रातों दिन मच्छी, अंडे, मुर्गे भुने जाते हों, जिन घरों में शराब की बोतलें पड़ी हुई हों, वहां से कौन सी सुगंध आएगी? उन घरों में कौन देवता निवास करेंगे? अरे जिसके लिए तुम आहार अपने घर में रखोगे वही तो आएगा खाने। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है विनय पत्रिका में,
हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, जहां बस काक कंक बक सूकर तह मराल की मियावत। कहते हैं प्रभु निर्मल हैं, मेरा हृदय मल से भरा हुआ है, हमें आशंका हो रही है कि प्रभु हमारे हृदय में कैसे आएंगे। भला जहां पर कौए, जहां पर गीध, जहां पर बकुले और सूअर रहते हों वहां राजहंस आकर के बैठ सकता है? तो जिसके घर में जैसा वातावरण होगा वही वहां आएगा। देवताओं की सामग्री होगी तो देवता आ जाएंगे, और राक्षसों की सामग्री होगी तो राक्षस आ जाएंगे, पिशाचों की सामग्री होगी तो पिशाच आ जाएंगे। जैसी सामग्री होगी वही आएगा वहां ना। अच्छा, जहां पर सुंदर पकवान बन करके रखा हुआ हो, इत्र फुलेल वहां पर चारों तरफ गमा रहा हो, सूअर को कहो कि वहां चला जाए, नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। क्या समझे? ऐसे जगह पर सूअर जा सकता है? कभी कभी नहीं जाएगा वो। सूअर तो ये देखेगा कि हाँ मल कहां पड़ा हुआ है, गंदगी कहां है, क्योंकि उसे गंदगी किस काम है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, सोचते हैं कि और कहते हैं बाबा मेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी ने वो कर दिया। कोई कहता है मेरे को भूत कर दिया, कोई कहता है प्रेत कर दिया। मैं उनकी शक्ल देखता हूं तो मैं कहता हूं आखिर तुम्हारे घर में कौन आएगा? भगवान आएगा? यहां कर देने क्या जरूरत है? कोई कुछ नहीं करता, अपने आप आ जाते हैं। तुमने बताया बना वैसा रखा है वातावरण। भला सोचो, जिस घर में मांस मदिरा दुनिया भर के अनर्गल मच्छी अंडे पक रहे हों वहां देवता आकर निवास करेगा, वहां भूत आएगा, प्रेत आएगा। तुम ये कह दो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने, वो क्या करेगा बेचारा? उनको इतनी कहां अकल है कि तुम्हारे पर भूत प्रेत करे? इतनी अकल होती तो उनकी दुर्गति क्यों होती? सोचो पहले। यदि इतनी अकल होती, एक सज्जन बैठे हुए थे, तो सबको आशीर्वाद दे रहे थे, ये भैया 4 पैसे दे दो, भगवान तुम्हें इससे ज्यादा देगा। तो एक मस्खरा चला जा रहा था। उसने कहा कि यदि तुम्हारी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी तो मुझसे 4 पैसे क्यों मांग रहे हो? उसी से क्यों नहीं उसी से क्यों नहीं मांग लेते जिसको कह रहे हो तुम्हें ज्यादा देगा वो? डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं करते भाई? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो लोग कहते हैं ना कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, किसी ने भूत प्रेत, कोई कुछ नहीं कर सकता ना ना। जैसे मैंने बताया कि तुम अपने घर को यदि साफ सुथरा एंड सुंदर दिव्य पदार्थों से सजाए रखो तो वहां पर हंस तो आएगा, तोते मैने आ सकते हैं, सुंदर पक्षी आ सकते हैं, गऊ आ जाएगी, वहां पशु आ जाएंगे, लेकिन वहां सूअर नहीं जाएगा। इसी रूप से यदि तुम्हारा घर पवित्र होगा तो वहां प्रेत जाएगा? प्रेत तो दूर से ही देख करके भग जाएगा। लेकिन नहीं, प्रेत को बुलाने की सारी सामग्री तुम्हारे घर में है और तुम कह रहे हो कि मैंने तो नहीं बुलाया, उसने कर दिया। वो कहां से भेजेगा? ये तुम्हारे कर्तव्य का परिणाम है। तो याद रखो, सानंदम सदनम, घर ऐसा बनाओ, उसके अंदर प्रवेश करो, रोज सवेरे घी का दीपक जले, भगवान की चित्र रखा हो, मूर्ति नहीं चित्र हो, वहां सुंदर अगरबत्ती धूप बत्ती जलती रहे, घर के अंदर प्रवेश करते ही सुगंध आवे, देवता का निवास होता है। सप्ताह में एक दिन गुग्गुल लेकर के, सामग्री लेकर के गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करो, वहां देवता का निवास होगा, वहां कहां से भूत प्रेत आएंगे? लेकिन नहीं, ये ध्यान नहीं है। लोग सुख चाहते हैं, यही वेदव्यास ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हार मान गए बेचारे। एक दिन हमारे ब्रह्मदेव जी कह रहे थे कि गुरुजी वेदव्यास जी दोनों हाथ उठाकर हार मान गए तो हम लोगों क्या गति होगी? हम क्या घबराने? वो भले हार मान गए, हम हार मानने वाले नहीं हैं। वो द्वापर के ऋषि थे, जब कलयुग आया तो इसको देख करके हार मान नहीं था। हम तो कलयुग में ही पैदा हुए हैं, हम कहां से हार मानेंगे?
इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, सानंदम सदनम, आनंददायक घर हो, और सुतश्च सुधेय, संतान लायक हो, संतान आज्ञाकारी हो। संतान को जैसा तुम बच्चेपन में सिखाते हो वैसे करता है, जैसी तुम्हारी शिक्षा होगी वैसे तो बच्चे बनेंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे, गुरुजी ये मेरा बच्चा उठ करके हमें प्रणाम नहीं करता। मैंने उससे पूछा, हम कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहने लगे, मेरे माता पिता तो नहीं है, बड़े भाई हैं, बड़ी भाभी है और ऐसे हैं। हम कहा, तुम अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हो? बोले हम जो कुछ हम अपने बच्चे से चाहते हैं हम स्वयं करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा कि स्वामी गुरुजी आपको बच्चे के सामने ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब वो भी मेरे से घर जाकर कहने लगा कि जब आप नहीं अपने बड़े को प्रणाम करते तो हम क्यों करें आपको? उनका बात तो ठीक कहा, तुम वहां से अब प्रणाम करना शुरू करो, शर्म क्यों आती है? अब प्रणाम करना अपने बड़ों को शुरू करो, वो भी करने लगेगा। तो बच्चे वही सीखते हैं जो तुम सिखाते हो। इसलिए सानंदम सदनम सुतश्च सुधय, संतान लायक हो। सुधया माने बुद्धिमान हो, सुंदर धी वाली हो, जिसके घर में देवताओं की आराधना होगी, परमात्मा की उपासना होगी, स्वभावतः बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और कांतान दुर्भाषिणी, कांता कहते स्त्री को, यानी किसी स्त्री का नाम भी कांता हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वैसे कांता माने धर्मपत्नी शास्त्र में। तो इसमें बताया गया कि सानंदम सदनम सुतश्च सुधया कांता न दुर्भाषिणी। घर की जो गृहिणी है, देवी है, वो मधुर भाषिणी होनी चाहिए। यदि घर से बाहर से आप काम करके आए और आवाज लगाई, भाग मानी एक गिलास पानी दे दे, तो अंदर से बोली आ गया मरा, बस गया। अब वो कड़कड़ाती हुई बोली यदि महादेवी अंदर से, तो क्या करोगे तुम? सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारी शांति एक क्षण में समाप्त हो जाती है। कटुभाषिणी स्त्री जिसे मिल जाए उसको, हमारे यहां शास्त्रों में एक बात बताई गई, शास्त्रकार बड़े विनोदी थे वैसे ऋषि लोग, लेकिन बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि जिसको कटुभाषिणी स्त्री मिल गई है उसके घर में सांप और बिच्छी की क्या जरूरत है? कहता है बिच्छी तो डंक मारेगी मौका पाकर, लेकिन वो तो प्रतिपल मारती रहती है। इसलिए सानंदम सदनम सुतश्च सुधेय कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम। अब आगे आपकी संगत किससे है? आपके मित्र कैसे हैं? जुआड़ी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, बेईमान हैं, या कोई सदाचारी है? कैसा मित्र है आपका? मित्र बनाते समय 50 बार सोचना चाहिए। ये नहीं कि जिससे कहो हाथ मिलाओ हमारे मित्र बन गए, ना ना, मित्र बनाना कोई खेल नहीं है। और यदि मित्र बुरा मिल गया तो जिंदगी बर्बाद हो गई, और मित्र यदि अच्छा मिल गया तो जिंदगी सुधर गई। इसलिए शास्त्र में बताया गया सन्मित्रम, सतमित्र हो, सदमित्र, सदाचारी मित्र हो। और सन्मित्रम सुधनम, सुधनम माने सुंदर कमाई का, शुद्ध कमाई का धन हो, शुद्ध कमाई का धन हो, बेईमानी चोरी करके धन न कमाए। सुधनम, सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रहती, और अपनी स्त्री में प्रेम हो। कुत्ते की तरह कभी उधर कभी उधर कभी उधर मुंह मारने की आदत न हो। स्वयोषित रहती, अपनी स्त्री में अनुराग हो, प्रेम हो। और स्त्री के लिए भी इसी प्रकार से पति में प्रेम हो, अनुराग हो।
और आज्ञापरा सेवका, और घर में जितने छोटे लोग हों वो सब आज्ञाकारी हो। किसी का ये काम करना है, जी हाँ, तुरंत अपने से छोटा जो है, छोटा भाई है, लड़का है, घर में जितने छोटे हैं, आप अपने बड़े की आज्ञा माने तो आपसे छोटे आपकी आज्ञा मानेंगे। वो तो जैसा आदर्श होगा वही चलेगा। तो आज्ञापरा सेवका। और इसके साथ शास्त्रकार आगे कहते हैं, श्लोक पूरे की व्याख्या करूं तो उसी में सारा समय लग जाएगा, लेकिन करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा आप लोगों को। सानंदम सदनम, याद रखो, सुतश्च सुधेयः कांतान दुर्भाषिणीम सन्मित्रम सुधनम शयोषित रति आज्ञापरा सेवका। और इसके साथ आतिथ्यम, आतिथ्यम माने घर में कोई अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका मित्र नहीं है, ये नहीं कि वो आपके यहां आकर के 2 कप चाय पिया है तो आप जाकर उसके यहां भोजन के लिए बैठ जाओ, नहीं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने कोई तिथि ही नहीं है। अचानक आ गया, अचानक आ गया, यदि आप भोजन करने बैठे हो, उतना ही भोजन है आपके पास, तो आप पहले उसको परोसिए, आइए आप खाइए, भोजन कीजिए। आतिथ्यम। और शिव पूजनम प्रतिदिनम, और घर में भगवान शंकर की आराधना। गिरस्थ के लिए भगवान शंकर की आराधना ही श्रेष्ठ है। क्यों? कारण क्या? भाई विष्णु की आराधना गिरस्थ करे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? का बात जरा ऐसे टेढ़ी से, बुरा नहीं मानना आप लोग। विष्णु की गिरस्ती कोई बहुत अच्छी गिरस्ती नहीं है, लेकिन शंकर की गिरस्ती पूरी गिरस्ती है अपने आप में, ये तो जानते हो ना। गिरस्थ को जो कुछ चाहिए, निष्ठावान धर्मपत्नी, आज्ञाकारी बुद्धिमान पुत्र, वीर बलवान पुत्र, अच्छे अच्छे सेवक, ये आपको शंकर जी के यहां मिलेंगे। हर एक स्त्री जब पतिव्रत का व्रत लेती है तो पार्वती की पूजा करती है, वो जानते हो ना। हमारे यहां हिंदू समाज में आज भी प्रचलित है कि जो लड़की उत्तम वर प्राप्ति की कामना करती है वो सोमवार का व्रत रखती है, शंकर की आराधना करती है उत्तम वर पाने के लिए, पति पाने के लिए। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो भगवान शंकर का है, उत्तम आश्रम है, पूरी एन फैमिली सजी सजाई। और भगवान विष्णु की कोई फैमिली देखी आपने कहीं? नहीं देखी होगी नहीं देखी। हा? भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्नम, श्री और लक्ष्मी। और दुनिया का हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं श्रीमान बन जाऊं, मैं लक्ष्मीमान बन जाऊं। हमारे यहां एक संत हुए हैं, उनका नाम था रहीम खान खाना। तो उन्होंने लोगों से कहा, अरे मूर्खो, रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई। रहीम कहते हैं कि किसी गरीब की स्त्री को भी कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी स्त्री है। रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, और हरि पत्नी अपनी कहे। भगवान की पत्नी जो लक्ष्मी है उसका पति तुम होना चाहते हो, हम लक्ष्मी पति होंगे? कसना फजीहती हो। भगवान की स्त्री को तुम अपनी बनाना चाहते हो तो तुम्हारी फजीहत दुर्गति नहीं होगी और क्या होगी? तो भगवान की, इसीलिए हमारे यहां शास्त्रकारों ने बताया कि मोक्षाभिलाषी जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वो नारायण की उपासना करते हैं, जो गृहस्थ हैं संसार में सुख चाहते हैं भगवान शंकर की आराधना करते हैं। रामायण में भी आप देखेंगे जगह जगह पर महाराज दशरथ शंकर की आराधना करते हैं। शंकर जी की आराधना करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने ये कहा भी है अपने गुरु से, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही।
प्रभु की कृपा से भगवान शंकर ने मेरी सारी कामनाएं पूरी कर दी। तुलसीदास जी क्या करें, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। और यदि गृहस्थाश्रम में रहते आपके पास शक्ति मिल गई, शक्ति का प्रयोग भोग में किया तो भोग का परिणाम न रखे, कहा शक्ति का प्रयोग भक्ति में किया तो उसका परिणाम मोक्ष है। कहा तो भक्ति कहां से मिलेगी, कहा वही शंकर। जा पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो भगवान शंकर शक्ति भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं, दोनों देते हैं। इसलिए भगवान शंकर के उपासक भोग और मोक्ष दोनों के पात्र बन जाते हैं, ये बात याद रखो। इसलिए यहां पर शास्त्रकार कहते हैं कि आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, गृहस्थ के लिए भगवान शंकर की आराधना परम आवश्यक है। और मिष्टान्न पानम गृहे, घर में मधुर भोजन हो, है? कड़ू भोजन नहीं। मिष्टान्न पानम गृहे, हमेशा मधुर। मिष्टान्न पानम ये नहीं मिठाई खाते रहो दिन भर, नहीं नहीं। मिष्टान्न पानम माने मधुर अन्न खाओ, उचित अन्न खाओ, जिससे स्वास्थ्य सुंदर हो, सतोगुण की वृद्धि हो। और इसके आखिर में जो सबसे बड़ा गृहस्थाश्रम का धर्म है वो बता रहे हैं ऋषि, साधु संगम उपासतीत सततम। कहा साधु पुरुषों का नित्य संग करो। सत्संग की आवश्यकता सतत है, सतत माने नित्य, ये नहीं कभी करो कभी न करो। साधु संगम उपासतीत सततम, तब धन्यो गृहस्थ आश्रम। यदि ऐसा तुम्हारा गृहस्थ आश्रम है तो धन्य है, और वही गृहस्थ आश्रम बना। यदि इसके विपरीत है तो गृहस्थ तो है लेकिन आश्रम नहीं है, हा? शरीर तो है लेकिन प्राण नहीं है। शरीर बड़ा सुंदर है, सजा हुआ है, लेकिन प्राण उसमें से गायब है। इसी रूप से शास्त्र के इस श्लोक की व्याख्या आप लोग समझ लें। इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। सानंदम सदनम सुतश्च सुदय कांतान दुर्भाषिणीम सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रसी त्याज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्तीत सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम की महिमा है। और इस गृहस्थ आश्रम की महिमा में जितनी बातें कही गई हैं, इन सारी बातों को बड़े ही बृहद रूप से वेद के एक, जिसको गृह सूत्र कहते हैं, उसमें वर्णन किया गया है गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। और उसके बाद फिर समाज कैसा होना चाहिए, इसके लिए दूसरा धर्म सूत्र है। ये वेद के प्रयोग के क्षेत्र हैं, द्युलोक, गृहस्थाश्रम और समाज। इन तीनों में वेद के मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए अलग अलग 3 ग्रंथ हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये बात समझे। और खगोल और भूगोल, नक्षत्र मंडल और भूमंडल, भूमंडल पर नक्षत्र मंडल का क्या प्रभाव है, इन सारी बातों को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। इतने ग्रंथों का जब अध्ययन हो तब वेद का कहीं थोड़ा सा अंश आपके समझ में आवे। आप जरा सोचिए कितना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, कठिन है। कठिन तो हर एक चीज होती है, असंभव क्या होती है। बच्चा जब पहली बार उठकर खड़ा होता है कितना कठिन लगता है? अब तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बच्चे को देखिए, और वही जब उठकर खड़े खड़े चलने लगता है तो दौड़ना उसके लिए सरल हो जाता है। तो कोई भी काम जब प्रारंभ करते हो तो कठिन तो लगता है, लेकिन असंभव नहीं है, उसको किया जा सकता है। तो वैदिक विज्ञान का ये कुछ अंश मैंने आप लोगों को समझाया। और इसी विज्ञान के क्रम में हमारे यहां देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये 3 बातें समझाई गई हैं। देव पूजन श्रौत सूत्र से संबंधित है, ये बात समझे। देव पूजन श्रौत सूत्र से संबंधित है, दिव्यलोक से संबंधित है, दिव्य शक्तियों से संबंधित है। और संगतकरण
ये धर्म सूत्र से संबंधित है। समाज की संगठना कैसे हो, समाज की व्यवस्था कैसे हो, ये धर्म सूत्र बताता है, धर्मशास्त्र बताता है। और दान की प्रवृत्ति तो घर से होगी ना, दूसरे का धन लेकर के थोड़ा ही दान किया जाता है, वो तो अपने घर से चलता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से दान करना प्रारंभ करो। तो ये दान जो है, ये यज्ञ का तीसरा रूप, ये गृह सूत्र से संबंधित है और इससे समग्र जीवन की व्यवस्था आप समझ सकते हैं। अब आपको कल मैंने बताया था कि संगठन के लिए भगवान ने, वेद भगवान ने हमें कुछ आदेश दिए, जिसमें समगच्छध्वम, संबद्धध्वम, समो मनांसि जानताम, समाज की रचना इन्हीं सूत्रों के ऊपर, इन्हीं सूक्तों के ऊपर हुई है, इन्हीं मंत्रों के आधार पर हुई है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, समानम मंत्रम समिति समानी समइति समअइति समानी। इसके लिए सम्यक भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का संगठन, सम्यक समान भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का संगठन। तो समानम मंत्रम समिति समानी, समानम मनो सहचित्तमे साम, और इसके साथ समानो मंत्रो अभिमंत्रेषु एवं, समान मंत्रों के द्वारा ही तुम लोगों का जीवन अभिमंत्रित हो, समान भावनाओं से भावित तुम्हारे हृदय हो, और समाने न वो हविषा जुहोमी, और समान भाव से तुम्हारे पास जो कुछ है वह समाज के हित में समर्पित करो। और समर्पण का नाम ही दान है। यज्ञ का तीसरा रूप दान है, आप लोगों ने सुना है, एक दिन मैंने बताया था, यजदेव पूजायाम संगत करणे दाने। दान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है वेद में। वेद में एक जगह कहा गया है दान क्यों देना चाहिए, तो इसके विषय में वेद का आदेश है, श्रियादे, अपने कल्याण के लिए देना चाहिए।